So hello dear students, this video is for TY BCom students. In this video we are going to discuss TY BCom semester 6 indirect tax 2019 के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव्स. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले क्या पूछा था 2019 के क्वेश्चन पेपर में? क्वेश्चन नंबर 1A दैट इज MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 12 पूछे जाते हैं, लिखते हैं एनी 10, बट जैसे मैंने हर वीडियो में बोला है आपको 10 नहीं पूरा का पूरा 12 लिखना है, जो राइट होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा. सो फर्स्ट वन इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्ट टू. तो दारू के ऊपर, अल्कोहलिक लिकर के ऊपर GST नहीं लगता, ना CGST, ना SGST, ना ही IGST. तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दी अबो. उसके बाद नंबर 2, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एट ईच पॉइंट ऑफ सप्लाई. इसका आंसर आएगा. ओके, सप्लाई करते वक्त GST चार्ज होता है. द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर GST एक्ट डज नॉट इंक्लूड. तो गुड्स का जो डेफिनेशन है उसमें क्या नहीं आता है? ग्रास आता है, उसमें ग्रोइंग क्रॉप्स आता है, एक्शनेबल क्लेम्स भी आता है, सिर्फ मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं आता. क्या नहीं आता ऐसे पूछा है, नॉट इंक्लूड. ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नंबर 4, मेसर्स दीपक एंटरप्राइजेस ऑफ मुंबई सप्लाइज गुड्स टू मेसर्स ज्योति एसोसिएट्स राजस्थान. दिस विल क्लासिफाई एज, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई. दो अलग अलग स्टेट है ना, ये मुंबई है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड दिस इज राजस्थान, तो इंटर स्टेट बोलते हैं इसको. ठीक है, इंट्रा स्टेट का मतलब अगर दोनों महाराष्ट्र में होता तो इंट्रा होता. ठीक है, अपने वीडियोस देख लेना, जैसे मैंने प्रीवियस एक वीडियो में भी बताया, अलग से प्लेलिस्ट बनाया TY BCom सेमेस्टर 6 या फिर TY BCom GST नाम से, उसमें आपको सभी वीडियो सीरियली मिल जाएगा. उसके बाद नंबर 5, फॉर सर्विसेज ऑफ ब्यूटी ट्रीटमेंट द सप्लाई द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर सर्विसेज वेयर एक्चुअली परफॉर्म. ब्यूटी ट्रीटमेंट मतलब कोई पार्लर का वगैरह काम करने के लिए गया, तो जहां पे ट्रीटमेंट किया, सपोज मैं मुंबई में हूं, मैंने राजस्थान में जाके ट्रीटमेंट दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होगा. ठीक है, तो ये 5 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. आगे बढ़ते. So number 6, maximum time for availing input tax credit is. So input tax avail कैसे कर सकते हो? The date of filing of annual return, due date of filing return for the month of September. तो इसका आंसर आएगा earliest of A and B. So जो दोनों में से पहले डेट होगा वो. नंबर 7, the form used for registration. तो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फॉर्म GST REG 01. ओके, ध्यान रखना. नंबर 8, taxable minimum turnover limit in GST that is applicable in the state of महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र स्टेट है, मिनिमम लिमिट महाराष्ट्र के लिए होगा 20 लाख. अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हो तो 20 लाख का टर्नओवर अगर आपका है, 20 लाख के नीचे है तो नो रजिस्ट्रेशन, 20 लाख के ऊपर गया तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं लिमिट. ठीक है, सर्विसेज के लिए. अगर सिर्फ आप गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो, ओनली गुड्स, तो 40 लाख है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो 20 लाख मेरा आंसर है. नंबर 9, द टैक्स डिडक्टेड हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट विद इन डैश डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्टेड. तो कितने दिन में आपको पे करना है? 10 दिन के अंदर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Sham purchased goods for which the tax invoice was 84,000 इंक्लूडिंग IGST. मतलब ये 84,000 में भाई IGST भी ऐड करके दिया है. द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर IGST शाल बी. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा वो आपको कैलकुलेट करना है. अभी कैसे कैलकुलेट करोगे? 84,000 जो है वो इंक्लूडिंग GST बोला है. सो 84,000 इज योर 112%. ठीक है, तो आपको GST निकालना है 12%, तो कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का. ठीक है, चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब जो क्रॉस दिख रहा है आपको 84,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 112, तो इसका आंसर आता है 9,000. ये करके देखना खुद. ओके, आपको आंसर मिल जाएगा. कैसे निकालना है मैंने बोला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 112 से डिवाइड करो. ओके, चलो आगे. मिस्टर उज्जवल
हैज बीन आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी अंडर IGST 40,000, unutilized input tax credit GST 10,000, the under SGST is 10,000, the net liability payable would be, अभी इसको कितना पैसा देना है वो हम लोग को सर्च करना है, 40,000 है, ओके। IGST तो CGST 10,000 बोला है और SGST 10,000 बोला है, तो IGST के साथ ये दोनों एडजस्ट हो सकता है, तो 40 में से 10 गया तो इसका लाइबिलिटी रिमेनिंग आएगा 20,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स, सब्सिडीज आता है, इंसिडेंटल चार्जेस भी आता है, टैक्सेस ड्यूटीज अदर देन GST बोला है तो आता है, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ट्रांजैक्शन वैल्यू में ये तीनों आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ट्रू और फॉल्स पूछा था। नंबर 1, अ कंपनी एंड इट्स सोल्ड एजेंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन, इसका आंसर आएगा फॉल्स, रिलेटेड होते हैं। मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, आंसर इज ट्रू, ओके, बिकॉज टोबैको प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई फिक्सेस द पॉइंट व्हेन लाइबिलिटी टू चार्ज अराइज, GST अराइज, ट्रू। IGST इज वन ऑफ 2 टैक्सेस चार्ज ऑन एवरी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, फॉल्स। भाई इंट्रास्टेट बोला, इंट्रास्टेट पे IGST लगता ही नहीं, इंट्रास्टेट पे क्या लगता है, CGST एंड SGST। इंट्रा का मतलब सप्लायर और रिसीवर दोनों एक ही स्टेट में, उसको बोलते हैं इंट्रास्टेट। नंबर 5, द एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड परमानेंट अकाउंट नंबर वाइज, ओके। परमानेंट अकाउंट नंबर इज पैन कार्ड आपके पास होता है ना, ट्रू आएगा आंसर। नंबर 6, सैलरी रिसीव्ड बाय डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड लायबल फॉर GST इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर, आंसर इज फॉल्स। सैलरी है, सैलरी के ऊपर कभी GST नहीं लगता। नंबर 7, लेट फीस एंड इंटरेस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसका आंसर आएगा फॉल्स, इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते। नंबर 8, द सेंट्रल टैक्स शैल नॉट बी यूटिलाइज टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्स, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद एनी सप्लाईज मेड टू SEZ आपको पता होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स और SEZ डेवलपर आर इंटरस्टेट सप्लाईज, इसका आंसर आएगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट, इन द केस ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर A टू मेसर्स B लिमिटेड, लाइबिलिटी टू पे GST इज ऑफ मेसर्स B लिमिटेड, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन कैन नॉट गेट रजिस्टर्ड अंडर GST ऑन वॉलेंटरी बेसिस, फॉल्स। अगर मुझे लगा कि GST में रजिस्ट्रेशन करना है वॉलेंटरीली, मैं कर सकता हूं, ठीक है। सप्लायर इज नॉट नेसेसरीली अ रजिस्टर्ड पर्सन, सो दिस इज ट्रू, ओके। रजिस्टर्ड पर्सन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो ये था आपका ट्रू और फॉल्स 2019 के क्वेश्चन पेपर का। पॉज करके आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। 2023 एंड 24 का भी वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके पहले पेपर पैटर्न का वीडियो बना है, वो भी देख लेना। और लास्ट टाइम फिर से मैं बोल रहा हूँ, अलग से एक प्लेलिस्ट है TY BCom GST, वो प्लेलिस्ट देख लो, उसमें आपको सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ओके। थैंक यू सो मच। वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और हमें सपोर्ट करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।